अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी गुस्से में कुछ ऐसा कहा है या किया है जिसके फ़ौरन बाद आपको उसका पछतावा हुआ हो? हाँ, हम सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि गुस्सा अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जी हाँ, गुस्सा हमेशा तबाही नहीं लाता। आज हम जानेंगे कि एंगर मैनेजमेंट क्या होता है, इसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और ये कामयाबी का राज कैसे बन सकता है। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका गुस्से को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो पहले समझते हैं कि एंगर मैनेजमेंट असल में है क्या। आसान लफ्ज़ों में, एंगर मैनेजमेंट वो स्किल है जिसमें आप अपने गुस्से को पहचानते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने इमोशंस को दबा दें या इग्नोर करें, बल्कि ये समझना है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं ताकि ये प्रोडक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव नहीं। गुस्सा एक फितरी इंसानी जज्बा है। कभी कभी गुस्सा, इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन महसूस करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन असल बात यह है कि आप इस जज्बे को कैसे इस्तेमाल करते हैं ताकि ये आपके हक में काम करे, ना कि आप पर हावी हो जाए। समझे कि गुस्सा एक आग की तरह है। अगर इसे सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो हम इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये जंगल को आग भी लगा सकता है। एंगर मैनेजमेंट ये सीखना है कि इस आग को सही रास्ते पर कैसे लगाया जाए। तो एंगर मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? ये रिलेशंस को बेहतर बनाता है। बगैर कंट्रोल के गुस्सा झगड़े और गलतफहमी का सबब बन सकता है। गुस्से को संभाल कर हम बेहतर तौर पर कम्युनिकेट कर सकते हैं और एक हेल्दी रिलेशन बना सकते हैं। मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है। क्रॉनिक गुस्सा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का सबब बनता है। गुस्से को संभालना हमारी इमोशनल वेलबींग को बेहतर बनाता है। बेहतर फैसले करने में मदद करना। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी जजमेंट ख़राब हो सकती है। एंगर मैनेजमेंट हमें साफ सोचने और रिलेशनल फैसले करने में मदद करता है, ना कि इम्पल्सिव रिएक्ट करने में। हेल्दी लाइफ। अगर गुस्से को कंट्रोल ना किया जाए तो ये सेहत के बहुत से मसाइल की वजह बन सकता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़। गुस्से को कंट्रोल करने से इन खतरात को कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पुअर एंगर मैनेजमेंट। रिलेशंस का नुकसान। अगर गुस्से को कंट्रोल ना किया जाए तो ये तकलीफ दे अल्फाज और अमल का सबब बन सकता है, जो दोस्तों, ख़ानदान और कोलीग्स के साथ रिश्ते को ख़राब कर सकता है। लीगल इश्यूज़। एक्सट्रीम केसेस में जब गुस्से पर कंट्रोल ना किया जाए तो वो फिज़िकल झगड़े या कानूनी मसाइल का सबब बन सकता है, जो आपकी ज़िंदगी पर लंबी मुद्दत तक असर डाल सकता है। हेल्थ इश्यूज़। क्रॉनिक गुस्सा स्ट्रेस से मुतालिक सेहत के मसाइल का सबब बन सकता है, जैसे कि दिल की बीमारियां, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और इम्यून फंक्शंस का कमज़ोर होना। मौके को खो देना। पुअर एंगर मैनेजमेंट आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ को रोक सकता है। ये काम पर झगड़े का सबब बन सकता है और आपकी रेपुटेशन और कैरियर एडवांसमेंट पर असर डाल सकता है। हाउ टू यूज़ एंगर मैनेजमेंट स्किल्स इफ़ेक्टिवली। अब जब हम एंगर मैनेजमेंट की अहमियत समझ गए हैं तो चलिए बात करते हैं कि इन स्किल्स को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिगर्स को पहचानें। एक जर्नल रखें जिसमें आप नोट करें कि कौन सी सिचुएशंस या लोग आपका गुस्सा बढ़ाते हैं। इन ट्रिगर्स को समझना गुस्से को कंट्रोल करने का पहला कदम है। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें। जब आपको गुस्सा महसूस हो तो एक लम्हा रुक कर गहरी सांस लें। ये सिंपल टेक्निक आपके दिमाग और जिस्म को पीसफुल करने में मदद करती है, जिससे आप बेहतर सोच सकते हैं। यूज़ आई स्टेटमेंट्स। जब आप अपनी फीलिंग्स डिस्कस कर रहे हों तो आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करें, ताकि आप अपनी सिचुएशंस को बयान करते टाइम सिर्फ अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करें, ना कि किसी और को ब्लेम करें।
टाइम आउट लें। अगर आपको महसूस हो कि आप ओवरवेल्म्ड हो गए हैं, तो सिचुएशन से थोड़ा दूर चले जाएं। एक छोटी सी ब्रेक आपको कंट्रोल हासिल करने और मसले को बेहतर तौर पर समझने में मदद करती है। प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर गुस्से को संभालना मुश्किल लग रहा है, तो किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से मदद लेने पर गौर करें। वो आपकी ज़रूरतों के मुताबिक गाइडेंस और स्ट्रेटजीज फराहम कर सकते हैं। दोस्तों, एंगर मैनेजमेंट एक ज़रूरी स्किल है जो हमें ज़िंदगी के चैलेंजेस को बेहतर तौर पर संभालने में मदद करती है। अपने गुस्से को कंट्रोल करना आपको एक कंस्ट्रक्टिव ताकत दे सकता है, ना कि एक डिस्ट्रक्टिव ताकत। याद रहे, गुस्सा महसूस करना गलत नहीं, ये इस बात पर है कि हम इस गुस्से को कैसे इज़हार करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मज़ीद इंसाइटफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का शुक्रिया और अपना ख्याल रखिएगा।